नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल फ्रॉम द आइज ऑफ राजेश कोहली में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं चालुक्य वंश और पल्लव वंश के बारे में। प्रारंभ करने से पूर्व आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश यह है, इतिहास विषय घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है और इतिहास से संबंधित किसी भी टॉपिक को पूरा समझने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखना आवश्यक है। धन्यवाद। चोल वंश ये प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों पांड्य और चेर अथवा केरल राज्यों में से एक था। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। चोल राज्य निवासी तमिल भाषी थे। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया। तिरुवल्लुवर रचित कुरल इसका अच्छा उदाहरण है। करिकाल चोल वंश का एक राजा था जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली। उसने सिंहल से युद्ध किया और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण कराया। वह चोलों की पुरानी राजधानी उरकपुर से कावेरीपत्तनम ले गया। चोल राजा विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया। उसने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार किया। चोल राजराज प्रथम ने संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहल द्वीप को अपने अधीन करके पूरे दक्षिण भारत का एक छत्र सम्राट बन गया था। उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम के पास शक्तिशाली नौसेना थी जिसने पेगु, मर्तमान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता। उसने बंगाल और बिहार के शासक महिपाल से युद्ध किया। उसकी सेनाएं कलिंग पार करके ओढ़, दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक पहुंची। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कौंड की उपाधि धारण की। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी राजाधिराज चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में मारा गया, परंतु वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को कुडल संगनम के युद्ध में परास्त कर पिछली हार का बदला ले लिया। चोलों में शीघ्र ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया, जिसके फलस्वरूप सिंहासन राजेंद्र कुलोतुंग प्रथम को प्राप्त हुआ। राजेंद्र कुलोतुंग की मां चोल राजकुमारी और पिता चालुक्य राज्य का स्वामी था। इस प्रकार कुलोतुंग ने चालुक्य चोलों के एक नए वंश की स्थापना की। उसने 40 वर्षों तक शासन किया। चोल प्रशासन चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम का उपविभाग कोट्टम, कोट्टम के उपविभाग नाडु, कुर्रम और ग्राम होते थे। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाट्टर और नगर की श्रेणियों को नगर तार कहा गया है। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमित निर्वाचित होते थे। प्रत्येक मंडलम को स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। भूमि की उपज का लगभग 1/6 भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। लगान अनाज में या स्वर्ण मुद्राओं में दिया जा सकता था। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था, जो 16 औंस का होता था। चोल राजा के पास विशाल स्थल सेना व मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी योजनाएं पूरी की। कला चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं हैं। वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृद्ध सदन, सजावट के लिए पारंपरिक सिंह, ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों आदि का होना। राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन है। चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट है। चोल युग की नटराज, शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास
इसी युग में हुआ। समाज, चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे। राजाधिराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख है। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। पल्लव वंश, इस वंश के शासक अर्काट, मद्रास, त्रिचन्नापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है। पल्लवों में सिंह विष्णु 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा। उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्य किया। प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित। महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता था। उसने पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिर बनवाए। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मतविलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा। उसने महेंद्र तालाब खुदवाया। उसे लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने पराजित कर दिया। महेंद्र के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा महामल्ल ने 642 ईस्वी में पुलकेशन द्वितीय को परास्त कर दिया और उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और वहां पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ चट्टानों को तराश कर मूर्तियां उत्कीर्ण की गई थी। कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के। आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, चोल प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, पल्लव वंश के बारे में आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण के चोल राज्यों का सविस्तार वर्णन करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि यह कार्य आप अविलंब अभी करें। साथ ही लाइक व शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।